कितने प्यारे बछड़े हैं। तुमने सच कहा था, ये तो बिल्कुल हीरे मोती की जोड़ी है। इनका नाम हीरा और मोती ही रखेंगे। मैं अभी आरती की थाल लेकर आती हूँ। पहले उनकी आरती कर लूं, कुछ मीठा खिला दूं। मालती अंदर से थाली लाती है, फिर दोनों की आरती उतारती है, उन्हें तिलक लगाती है और गुड़ खाने के लिए देती है। मैं इनके लिए जगह बना देता हूँ और चारा लेकर आता हूँ, तब तक तो इन्हें पानी पिला। प्रभुदास खुशी खुशी चारा लेने चला जाता है। मालती उन दोनों को पानी पिलाती है। तुम्हारा नाम हीरा है और तुम्हारा नाम मोती है, सुना तुम दोनों ने, और आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। जल्दी से खा पी कर अच्छे मोटे ताजे बैल बन जाओ। मालती के ऐसा कहते ही दोनों अपना सिर हिलाने लगते हैं। ये देखकर मालती को उन पर बड़ा प्यार आता है। वो उन दोनों को गले लगा लेती है। थोड़ी देर में प्रभुदास चारा लेकर आ जाता है। मालती उन्हें खाने के लिए देती है। अब तो खुश है ना? मैंने तेरी बात मान ली और सच कहता हूँ, तूने बड़ा ही अच्छा आइडिया दिया था। बस मेरी ही बुद्धि में नहीं आया। इस बार फिर किसी से बैल लेकर खेत जोत लेता हूँ, बाकी की बाद में देखेंगे। प्रभुदास अपने कुछ दोस्तों के पास जाता है, लेकिन कोई भी उसे अपना बैल का जोड़ा खेत जोतने के लिए नहीं देता। पूरा दिन इधर उधर धक्के खाने के बाद में आखिर में प्रभुदास अपने घर आता है। दोनों बछड़े उसे देखते ही अपना सिर हिलाने लगते हैं। प्रभुदास उनके पास जाता है और उनके सिर पर हाथ फेरने लगता है। काश तुम दोनों बड़े होते तो आज मुझे इस तरह सबके सामने हाथ न फैलाना पड़ता। कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता, सब अपना अपना देखते हैं। प्रभुदास अंदर आता है तो मालती खाना तैयार कर चुकी थी। वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। फिर मालती हीरा और मोती को भी रोटी देकर आती है। अगले दिन सुबह प्रभुदास जब सोकर उठता है। मालती, मुझे लगता है इस बार कोई भी मुझे अपना बैल नहीं देगा। सोच रहा हूँ कि सुबह सवेरे जल्दी जाकर फावड़े से खेत को खोद देता हूँ। 4-5 दिन तो लगेंगे, लेकिन काम हो जाएगा। ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। माना कि हमारे पास थोड़ी सी जमीन है, लेकिन फिर भी काफी है। तुम अकेले कैसे फावड़े से उस जमीन को खोदोगे? ऐसा करती हूँ, मैं भी साथ चलती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। प्रभुदास मालती की बात मान लेता है। फिर वो हीरा और मोती को भी अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। उनका खेत तो जुता हुआ था। ये किसने किया? मुझे क्या पता किसने किया, मैं तो घर पर ही था तुम्हारे साथ। देख रहे हो मोती, कैसे आश्चर्यचकित होकर अपने खेतों को देख रहे हैं। सच कहता हूँ, मुझे तो हंसी आ रही है, रुक ही नहीं रही। कितने हैरानी से खेत को देख रहे हैं। अब उन्हें क्या पता कि ये कमाल तो हीरा मोती की जोड़ी का है। सचमुच में ये तो चमत्कार है, भगवान का चमत्कार है। इधर हीरा मोती घर आए और देखो तो ये चमत्कार हो गया। अब देख क्या रहे हो? चलो जल्दी जल्दी हम नई फसल के बीज डाल देते हैं। प्रभुदास भागकर घर आता है और नई फसल के बीज लेकर खेतों में जाता है। वो सारे खेत में बीज डाल देता है और पानी देकर वो हीरा मोती को अपने साथ लेकर घर आ जाते हैं। मालती, जरा गुड़ और रोटी तो लेकर आ, मैं हीरा और मोती को खिला दूं। जल्दी से ये ताकतवर हो जाए तो बस फिर तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरे खेतों में फसल लहराया करेगी। अच्छी फसल के अच्छे दाम मिला करेंगे। हम भी अमीर हो जाएंगे मालती, और फिर भगवान की दुआ से हमारे आंगन में भी 2 बच्चे खेलेंगे। सब कुछ सपने जैसा है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जल्दी पूरा हो जाएगा। तभी मालती रोटी लेकर आती है। तुम और तुम्हारे सपने, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो। अभी खेतों में बीज डालकर आए हैं, कम से कम 15 दिन तो उन्हें निकलने में ही लग जाएंगे। फिर उनकी देखभाल करेंगे। देखते देखते 4-5 महीने में जाकर फसल तैयार होगी। आप भी ना शेख चिल्ली बन जाते हो। देख रहे हो हीरा और मोती, तुम्हारी मालकिन कैसे मुझे बातें सुनाती है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन मेरे भी दिन अच्छे हो जाएंगे। उसके ऐसा कहते ही वो दोनों अपनी गर्दन हिलाने लगते हैं। फिर प्रभुदास और मालती उन दोनों को प्यार करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह प्रभुदास नहा धोकर हीरा मोती को अपने साथ खेतों में लेकर जाता है और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। वहां पर हरी भरी फसल लहरा रही थी। वो इधर उधर देख रहा था। फिर वो घुटनों के बल बैठ गया और हीरा और मोती को गले लगाकर रोने लगा। अरे देखो तो ये किस तरह से रो रहा है। ये खुशी के आंसू है मोती, क्या कहते हो? हम प्रभुदास को अपनी असलियत बता दें, कहीं ऐसा ना हो इतनी खुशी देखकर इसे कुछ हो जाए। दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले। चल ठीक है, हम प्रभुदास को बता देते हैं। तभी वो दोनों हीरा और मोती सुंदर बैल बन जाते हैं। प्रभुदास को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो दोनों बछड़े और सुंदर बैल बने खड़े थे। प्रभुदास, हम दोनों जादुई बैल हैं, तुम परेशान ना हो। जो भी ये सब कुछ हो रहा है इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं। हीरा मोती, मेरे बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों जादुई बैल हो। ये लो, तुम्हें कैसे पता होता? वो तो हम बता रहे हैं कि हम जादुई बैल हैं, और अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
कल तक तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी और तुम इसे बेच देना। हम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। बस अपने हाथों से वो रोटी और गुड़ जरूर खिलाना। सचमुच में उसमें बहुत ही प्यार, अपनापन और मिठास है। प्रभुदास उनको गले लगा लेता है और जब दो जवान बैलों के साथ प्रभुदास घर में आता है तो मालती हैरान हो जाती है। हैरान क्यों हो रही हो अपने जवान बच्चों को देखकर? हीरा और मोती कहाँ हैं? क्या तुमने उन्हें बेच दिया? अरे ये तो कैसी बातें कर रही है, भला मैं उन्हें क्यों बेचूंगा? जरा आंखें मलकर देख, यही तो हीरा मोती हैं। मालती उन दोनों का माथा छूकर देखती है, फिर वो हैरान नजरों से प्रभुदास की तरफ देखती है। तभी प्रभुदास